सो भी लोग सोचो, ऐसा होता है आप अपने वाइफ से तंग आ चुके हो और इसी के कारण के चलते आप डिवोर्स चाहते हो और आपने जब डिवोर्स फाइल किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको डिवोर्स दे दिया। आपने तो डिवोर्स पा लिया, मतलब डिवोर्स का डिग्री तो आपको मिल गया। लेकिन डिवोर्स के बाद आप शादी भी करना चाहते हो। लेकिन अब सवाल आता है कि डिवोर्स के बाद आप शादी, मतलब फिर से शादी कब कर सकते हो। सभी लोग, अगर आप जानना चाहते हो कि डिवोर्स के बाद क्या आप शादी कर पाओगे, वैसे शादी कर सकते हो लेकिन कब कर सकते हो, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखो, फ्री में ज्ञान लो, जरूर मजा आएगा। सभी लोग, वैसे हम सबको पता है, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो या स्पेशल मैरिज एक्ट, डिवोर्स लेने का दो ही तरीका है। एक है दो पार्टी म्यूचुअली डिवोर्स ले लो और एक है किसी एक पार्टी, मतलब दोनों स्पाउस में से किसी एक स्पाउस, चाहे वो हस्बैंड हो वाइफ, कोर्ट में जाकर एक स्पेसिफिक ग्राउंड देकर, चाहे वो क्रुएल्टी हो, डिजर्शन हो, एडल्ट्री हो, कुछ भी हो सकता है, वो ग्राउंड देकर डिवोर्स का एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अगर उस पिटीशन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो एक्स पार्टी ऑर्डर करके उसको डिवोर्स मिल जाएगा। लेकिन अगर रिस्पॉन्स आता है तो पूरा प्रोसेस चलेगा, एविडेंस भी होगा, आर्ग्यूमेंट भी होगा, उसके बाद जजमेंट भी दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल आता है, अगर कोर्ट आपको डिवोर्स दे देता है, मतलब डिवोर्स का डिग्री दे देता है, फैमिली कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेकिन उसके बाद आप शादी कब कर सकोगे। लेकिन वे लोग सेक्शन 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में इसके बारे में खुल के कहा गया है कि आप डिवोर्स के बाद कब फिर से शादी कर सकते हो। तो वे लोग पहले सोचो, ऐसा होता है कि दो स्पाउस के बीच डिवोर्स हो चुका है। डिवोर्स होने के बाद किसी भी स्पाउस के पास बाद में चलकर कोई पावर ही नहीं बचता है, मतलब उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो फिर से हाई कोर्ट में अपील करें। तो इस सिचुएशन में ऑर्डर आने के बाद, मतलब ऑर्डर निकलने के बाद आप शादी कर सकते हो। जैसे म्यूचुअल डिवोर्स के केस में, वैसे हम सबको पता है म्यूचुअल डिवोर्स के केस में दोनों पार्टी खुद से दोनों पार्टी अपने मर्जी से जाकर दोनों डिवोर्स देता है। उसके बाद सेकंड सिचुएशन आता है, अगर कोर्ट में जाकर आप एक ग्राउंड में डिवोर्स लेना चाहते हो, चाहे वो क्रुएल्टी का ग्राउंड हो जाए, मतलब आप कोर्ट में जाकर कहते हो कि मेरा पति मुझे बहुत पीटता है तो इसलिए मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ या नहीं रहना चाहता हूँ मेरा पत्नी मुझे मारती है, हो सकता है। लेकिन उस सिचुएशन में अगर कोर्ट आपको डिवोर्स दे देता है, मतलब डिवोर्स का डिग्री दे देता है कि आप आज से दोनों अलग हो, तो उसके बाद भी आप इतना जल्दी शादी नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है कि वो स्पाउस, मतलब जिसके खिलाफ कोर्ट ने डिग्री दिया हो, वो हाई कोर्ट में जाकर अपील भी कर सकता है। अगर वो अपील करता है और अगर उसका अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग रहता है तो इस सिचुएशन में आप शादी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हाई कोर्ट सब कुछ सुनने के बाद, उस अपील को सुनने के बाद फिर से आपके पक्ष में अगर डिग्री देता है तो उस सिचुएशन में आप शादी कर सकते हो। मेरे लोग, ये जो अपील करने का टाइम होता है, इसका एक लिमिटेशन पीरियड होता है। अगर आप देखते हो कि आप अपने हस्बैंड से डिवोर्स तो ले लिए, उसके बाद जो एक लिमिटेशन पीरियड होता है अपील का, हाई कोर्ट में अपील करने का, उसके लिए जो आपका हस्बैंड है या वाइफ है, उसने अपील ही नहीं किया, मेनली 90 डेज के लिए, इसका लिमिटेशन पीरियड 90 डेज का होता है। 90 डेज में कोई अपील ही नहीं किया गया, उसके बाद 90 डेज खत्म होने के बाद, मतलब लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद आप शादी कर सकते हो। लेकिन फिर लोग सोचो, ऐसा होता है एक स्पाउस जिसके खिलाफ डिग्री दिया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, उसने हाई कोर्ट में जाकर अपील तो कर दिया, लेकिन अपील जब हाई कोर्ट में पेंडिंग रहता है तो उस सिचुएशन में वो अपने स्पाउस के साथ, मतलब जिसके साथ उसका केस पेंडिंग है, उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया, मतलब राजीनामा कर लिया। अगर कंप्रोमाइज़ कर लिया तो वो, जब से वो कंप्रोमाइज़ कर लिया, अगर एफिडेविट बनाना पड़ता है, अगर वो एफिडेविट बना के कोर्ट में सबमिट कर दिया तो उसके बाद आपको वेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एफिडेविट जमा हो गया, अगले दिन शादी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरे लोग, अब सवाल आता है, कोर्ट ने आपको डिवोर्स दे दिया, मतलब डिवोर्स का डिग्री आपके पक्ष में दे दिया, उसके बाद आपने कुछ दिन बाद ही आपने शादी कर लिया, और आपका जो एक्स हस्बैंड है उसने हाई कोर्ट में जाकर अपील कर दिया।
तो वे लोग आपने जो सेकेंड मैरिज किया उसका वैलिडिटी क्या होगा, क्या होगा उसका वैलिडिटी। तो वे लोग ये तब तक जब तक वो अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग हुआ तो आपका जो मैरिज होगा वो होगा वॉइडेबल मैरिज, ना वो वैलिड मैरिज माना जाएगा ना वो वॉइड मैरिज, उसे माना जाएगा वॉइडेबल मैरिज। अगर कोर्ट आपके पक्ष में फिर से आपके पक्ष में डिक्री देता है तो उस सिचुएशन में आपका शादी हो जाएगा वैलिड, अगर आपके खिलाफ दे देता है तो उस सिचुएशन में वो हो जाएगा वॉइड। सो वे लोग मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए कि आपको डिवोर्स लेने के कितने दिन बाद शादी करना है। मेनली 90 डेज आपको वेट करना है। 90 डेज में अगर कोई अपील नहीं होता है, मैं म्यूचुअल डिवोर्स के केस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ऐसे ही मतलब आप एक ग्राउंड देके जब डिवोर्स लेते हो, खुद से एक डिवोर्स मांगते हो आपके हस्बैंड के साथ नहीं, तो उस सिचुएशन में अगर 90 डेज के अंदर कोई भी आपका स्पाउस जिसके साथ आप डिवोर्स ले चुके हो वो अगर अपील नहीं करता है तो आप शादी कर लो। सो वी लोग होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।